हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ग्रुप डी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां अब पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता के आधार पर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सिफारिश या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं और अब हर युवा के पास अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल करने का अवसर है। आज नवनियुक्त हमारे ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों के बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आज मुझे ये बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकारी सेवा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि जनता की सेवा करने का अवसर भी है। उन्होंने युवाओं से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक की शिकायतें आम थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने व्यवस्था में सुधार कर युवाओं का विश्वास मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक योग्य अभ्यर्थी को बिना किसी भेदभाव के अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि चयनित युवा अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, इसके पीछे आपके माता पिता की ये तपस्या का परिणाम है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है। साथियों, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मैं आप सभी 3,556 हमारे नौजवान साथियों का आज जो ग्रुप डी की इस नौकरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जालंधर स्थित बाबा मोहनदास आश्रम पहुंचकर परम पूज्य बाबा जी को श्रद्धापूर्वक नमन किया तथा आश्रम के उद्घाटन समारोह में सहभागिता कर इस पावन अवसर के साक्षी बने। सीएम सैनी को इस अवसर पर पूजनीय गुरु मां सोमा देवी जी के महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। सीएम सैनी ने कहा कि समाज में आध्यात्मिक जागरूकता, सेवा, सद्भाव और मानवता के उत्थान हेतु बाबा मोहनदास के निरंतर योगदान को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि पूजनीय गुरु मां का आशीर्वाद सभी श्रद्धालुओं पर सदैव बना रहे तथा समाज में प्रेम, एकता और नैतिक मूल्यों का प्रकाश निरंतर फैलता रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी अभियान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत सोमवार को जिंद के उझाना गांव में पौधारोपण किया। सीएम सैनी ने कहा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। आइए आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित भविष्य देने के लिए
सभी अधिक से अधिक पौधारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक संदेश में सीएम सैनी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु केवल ज्ञान के स्रोत नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले प्रेरणा दर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। उनके सानिध्य से संस्कार, चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता है तथा जीवन में सत्य और कर्तव्य का बोध होता है। आइए इस पावन अवसर पर अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त कर तथा उनके बताए आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक संदेश में सीएम सैनी ने कहा कि बाघ हमारी समृद्ध जैव विविधता, संतुलित पारिस्थितिकी और प्राकृतिक धरोहर के सशक्त प्रतीक हैं। उनका संरक्षण केवल वन्य जीवों की रक्षा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति के अनमोल वैभव को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है। आइए इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और वन्य जीवों के सुरक्षित एवं संवर्धित भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास का संकल्प लें।